है, समझने की कोशिश करें, बाकी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बात कर ले नए डेटा की, तो फिलहाल अभी हम लाइव डेटा पे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइव को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। मोहम्मद आमिर सर, चले कोई सा भी स्टॉक्स ले लेते हैं। आप एक्सिस बैंक पूछ रहे हैं, तो हम पुराना ही डेटा एक्सिस बैंक का देखते हैं कि किस तरीके से एक्सिस बैंक ने पूरे महीने में हमको ये ट्रेड्स देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, चले एक्सपायरी बोलिए, कौन से महीने का एक्सपायरी ले ले। एक्सपायरी बोलिए, कौन से महीने का एक्सपायरी ले लें। 3 महीने से ज्यादा पुराना डेटा होना चाहिए, ठीक है, रिसेंट नहीं बताएंगे। कोई भी बोलिए आप लोग। चले मार्च का डेटा ले लेते हैं। ठीक है, कहाँ से चलना होता है हमको, 1 तारीख से चलना होता है, जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट 28 फरवरी से शुरू हुआ था। 28 फरवरी लगा देते हैं। हिस्टोरिकल को प्ले करते हैं। बिकॉज ऑफ सेबी रूल सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी प्रोसेस में है, इसलिए लाइव डेटा पे हम बात नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो फिर बिल्कुल किया जाएगा। है तो सही हर्षल सर, एनआईएसएम सर्टिफाइड तो हो ही चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आना बाकी है ना। इतने टाइम वेट किए हैं, प्रोसेस किए हैं, जैसे ही आ जाएगा तो फिर किया जाएगा। चले ये डेटा देखिए, फरवरी का डेटा है। 9:15। हम क्या करते हैं, जनरली 10 बजे तक का डेटा ले लेते हैं, क्योंकि इस दिन से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। ध्यान से देखिए, स्पेशली नए लोग, कि कैसे हमको स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, क्या सच में भी हमको एंट्री मिलती है या फिर हर बारी एंट्री के टाइम सिनेरियो चेंज रहता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कि हमेशा हमको एंट्री मिलती है या फिर एंट्री करते टाइम सिनेरियो चेंज रहता है। चलिए देखें, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें। बोले सपोर्ट का हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट का हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ दिखाई दे रहा है, बोलिए। 1100 पे। कहां तक विक्टोरियस बॉटम दिखाई दे रहा है। कहां तक विक्टोरियस बॉटम दिखाई दे रहा है। 1000 पे। खरीदारी कहां से करेंगे। वेरी गुड, 991 रुपीज से, राइट। टारगेट क्या होगा। टारगेट क्या होगा। 1050 के आसपास ना। चले अब बोलिए। ऑलमोस्ट एंट्री पे आ चुका है। 3 मार्च का डेटा है, ध्यान से देखिए, अभी हमने चार्ट देखा नहीं है। मूवमेंट कैसा हुआ ये हमको मालूम नहीं है। मार्केट आ चुका है 1000 रुपए के बॉटम पे। नीचे कोई ऐसा परसेंटेज अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या। नीचे कोई सा परसेंटेज दिखाई दे रहा है क्या। नहीं, खरीद लें फिर। खरीद लिया। एक्सिस बैंक। ये हुआ आपका फरवरी का डेटा। कितने रुपए से खरीदना था। कितने रुपए से खरीदना था।
991, ये देखें, ये जनवरी का डेटा है। और चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। ये यहां कहीं 28 फरवरी, ये कैंडल का लो 3 मार्च के दिन ये लो लगाया था। देखें लो कितना है, एग्जैक्ट लो देखें आप, लो देखिए कितना है, बताएं जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। कर्सर रखा है, लो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। Mama size. तब तक मैं चार्ज लगा लेती हूँ, जब तक आप जवाब दें। टारगेट कितना था, टारगेट भी चेक करें। अभी हम क्या चाहिए? चार्ट पे तो देख ही लिए, लेकिन हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे साथ ही साथ। बोलो ना वहां से। एक ही जगह, एक ही जगह। 1050, यानी कि यहाँ हमारी एंट्री है, एग्जिट हमको कहा करना है 1050। हाई देखिए, हाई देखिए, एक हजार पचास। आप मुझे अब बोलिए, आप मुझे ये बोलिए, ये टारगेट आया 10 तारीख को, लेकिन क्या आपने 3 तारीख को पता नहीं कर लिया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा? क्या तेरे सरियों लगी रही होते हैं वो चौ। चले अब नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक करने की कोशिश करते हैं। 5 को चलते हैं, 4 तारीख को। वो किस तो टाइम आगे आपका मन करने करेगा कि की पोजीशन से एग्जिट हो जाना है? अभी पोजीशन में बने रहेंगे या निकले? देगा ना फिर। तो कमेंट करते रहिए आप लोग, तो ही समझ में आएगा। बने रहेंगे, 4 तारीख का डेटा है। चले नेक्स्ट देखिए। आप खुद से तो करेंगे नहीं, सोचा हम ही आपको टेस्ट करवा देते हैं। अभी बोलिए, ट्रेड में बने रहेंगे कि निकल जाएंगे? बने रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब बोलिए, ट्रेड में बने रहना या एग्जिट? कहाँ पे एग्जिट करेंगे? नीचे नहीं आ रहा है एक्चुअली, ये ऑल साइड जैसे ही नीचे का परसेंटेज आ जा रहा है ना, इसलिए कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, ये नीचे से कैलकुलेट कर रहा है दीप सर, इसलिए है। आप बोल रहे हैं एग्जिट करेंगे, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशंस है नहीं एग्जिट करने वाली, ये डेटा आ नहीं रहा है प्रॉपर। देखें अगला। अब देखिए, ऑलमोस्ट टारगेट आ ही चुका है, हमारा एग्जिट भी वैसे यही था, परसेंटेज गलत आ रहा है वही। अब बात कर लेते हैं 1050 पे बेचने की, है ना? चले 10 तारीख को चलते हैं। अब बोले क्या बेच पाएंगे यहां से? डेटा ही गड़बड़ है, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम कुछ ध्यान लगाएंगे नहीं। हो चुका काम। हम क्या करते हैं, एक स्टॉक में एक ही बारी ट्रेड करते हैं बस, एक स्टॉक में एक ही बारी ट्रेड करते हैं। ये ट्रेड तो हमको पहली बार ही मिल गया। हो गया काम। कितना परसेंट रिटर्न हुआ? कितना परसेंट रिटर्न हुआ? क्या ये रिटर्न कम है आपको? कितना परसेंट रिटर्न हुआ, और क्या लगता है ये परसेंटेज रिटर्न आपके लिए कम है? बहुत बढ़िया है। चले और स्टॉक्स देखते हैं।
मजा आ रहा है चीजें देखते, सामने एक्चुअल में आपके सामने हो रही है। चलें विप्रो देखते हैं, फिर चलते हैं हिस्टोरिकल पर। कोई सा भी स्टॉक्स लीजिए देवेंद्र सर, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, आप अपना फेवरेट स्टॉक्स बोलिए, वो स्टॉक्स देख लेते हैं। चले HDFC देखते हैं। मोनू पटेल सर, इसके बाद विप्रो देखते हैं। चलें, कौन सी एक्सपायरी लेना पसंद करेंगे देवेंद्र सर, एक्सपायरी बोलिए, इसमें से कोई भी एक एक्सपायरी पसंद कर लीजिए, बोलिए। फेब वाली ले लें, ये लीजिए। ऐसा नहीं होता कुछ अच्छा, सभी स्टॉक्स अच्छे हैं सुदीप्ता सर, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, दैट्स बहुत सिंपल है। चले, कब से शुरू हुआ? 31 जनवरी को, 31 जनवरी हमने लगा लिया, हिस्टोरिकल हमने प्ले कर दिया, जंप टाइम हम 10 बजे का ले लेते हैं, है ना। चले, डेटा को प्ले कर देते हैं। अब बोलिए, अब बोलिए, अभी हमने चार्ट देखा नहीं है, चार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। 1800 रुपया हमको फिलहाल बॉटम दिखाई दे रहा है, बॉटम 1700 रुपये पे आने की कोशिश कर रहा है, बॉटम 1700 रुपये पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 1680 पे भी और 1600 पे भी जाने की कोशिश कर रहा है, तो कंफ्यूजिंग है। ट्रेड करेंगे क्या? कंफ्यूजिंग है, ट्रेड करेंगे क्या? यहाँ से खरीद लेंगे तो 1600 रुपये का रिस्क है, इधर से बेच देंगे तो फिर भी रिस्क है कि नहीं। चले, आगे चलते हैं। जबरदस्ती वाला ट्रेड हम नहीं करेंगे, हमको मिलेगा, हमारी सिचुएशंस में फुलफिल बैठेगा तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। अभी देखिए, अगर उस टाइम पे 1700 रुपये पे बेच दिए होते, ऐसा बेरिश दिखाई दे रहा था, ये भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, ये भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, बेच देते तो अभी क्या दिक्कत हो जाती है। 76% ही हो गया, अब ये परसेंटेज ड्रॉप होने की कोशिश कर रहा है, 1800 स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 1684 अभी भी हमारे फेवर में है, लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन 82%, 78, 87 ये परसेंटेज जब तक जाएगा नहीं तब तक सोचा नहीं जाएगा, है ना। चले, अब चलते दे रहे हैं 2 तारीख को। 2 तारीख को क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए। अभी भी खरीदेंगे क्या? अभी भी खरीदेंगे, बोलिए। बेच देंगे क्या? नहीं। आगे चलते हैं, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब बोलिए, खरीद लेंगे क्या? अब हमको सिचुएशंस थोड़ी थोड़ी हमारे फेवर में दिखाई दे रही है, हम चाहते हैं कि मार्केट 1652 रुपीज के आसपास मिलेगा, तो एक रिस्क खरीदा जा सकता है, कहां तक के लिए? 1700 रुपीज के लिए, राइट। क्योंकि हमको मैक्सिमम वही दिखाई दे रहा है, तो हमारी आंखें होगी किस पे? 1642 रुपीज पे, हम मैक्सिमम पे ही जाएंगे, हमको कोई जबरदस्ती वाला ट्रेड नहीं करना है। चलें और आगे चलते हैं, 4 तारीख को देखते हैं। 4 फरवरी को क्या दिखाई दे रहा है? 1642 हम मैक्सिमम समझ रहे हैं, लेकिन 1600 पे फिर परसेंटेज बनाए बैठा है, 85%, यहाँ पे खरीदेंगे तो फिर परेशानी तो है ही। और चलते हैं, और आगे चलते हैं 5 तारीख को। देखें 5 तारीख को क्या हुआ, मार्केट पूरा पूरा ये डेटा चेंज हो गया, और इधर का भी डेटा चेंज हो गया। खरीदारी करते टाइम तो हमको कुछ ऐसा खास मिला नहीं, लेकिन अब हमको एक बढ़िया सी रेंज दिखाई दे रही है, 1700 रुपीज पे स्ट्रॉन्ग है और 1760 रुपीज पे भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम क्या करेंगे? 1760 रुपीज पे बिकवाली करने वाला ट्रेड ज्यादा प्रेफर करेंगे, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब मार्केट 1600 रुपीज, 1650 रुपीज के रिवर्सल से चल रहा था, 1650 से 1630 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट 80 रुपीज की रैली दिया, तो हमने ट्रेड क्यों नहीं किया? तो हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, है ना, बहुत लोगों के मन में सवाल आएगा। अभी 1660 रुपए से ये 1760 भी जाएगा, यानी कि पूरा पूरा 100 रुपए का रैली। अब आप बोलेंगे कि हमने वो ट्रेड क्यों नहीं किया। आप समझिए मेरी बात को, वो ट्रेड करते तो उसमें रिस्क ज्यादा था, यानी कि आप आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक, आप गेम खेलने गए हैं और उस गेम में आपको मालूम है कि वो कंप्लीटली एक
जुआ लाइक है, यानी कि आएगा या तो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बोलिए वहां पे रिस्क लगाना ज्यादा सही है या फिर ऐसी सिचुएशंस आपको दिखाई दे जहां पे आपका स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा क्लियर हो तो हम यहाँ पे ज्यादा बेट लगाएंगे। ऑब्वियसली चीज है ना, ये यहाँ पे हम ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हमको मालूम है ज्यादा से ज्यादा जाना है तो एक स्टॉप लॉस जाना है, हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। वो रिस्क है, वहां पे हमको अब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर आकर अब हमको क्लियर हो जा रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारे पास डेटा होगा तो हम आइडिया लगा पाएंगे, राइट। तो अभी हमको वेट कितना करना है, या तो अब हमको 1700 रुपए का बॉटम मिल जाए या 1760 रुपए का टॉप मिल जाए तो हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ये हमको क्लियर हुआ कब, 5 तारीख के आसपास। चले आगे चेक करें, 6 तारीख के आसपास। अभी देखिए ये बढ़िया दिखाई दे रहा है, कौन सा दिन है, 1760 रुपए हमको टॉप चाहिए, है ना। अभी डेटा क्लियर है, अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पे और एचडीएफसी बैंक का डेटा लगा लेते हैं। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है, इसलिए ये स्प्लिट हो चुका है इसलिए, लेकिन हम स्प्लिट हुआ है तो यानी प्राइस आधा है ना। 1700 रुपया हम एंट्री कर रहे हैं, 1760, दोनों का आधा आधा कर लीजिए। मोटा मोटा आइडिया तो हम लगा ही सकते हैं, कैलकुलेट करिए 1760 का आधा कितना होगा और 1700 का आधा कितना हो जाएगा। उसी पे लाइन खींच देते हैं, बोलिए बोलिए 1700 का आधा कितना हुआ, 1700 का आधा कितना होगा, 850। अरे इतना अलग अलग क्यों बता रहे हैं, 880 की 850, कहाँ पे लाइन खींचू बताएं। कहाँ पे लाइन खींचू, 850 पे ना। ठीक है, 1760 का आधा कितना हुआ, 1760 का आधा कितना हुआ, 880। आप कंफ्यूजिंग है या मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। यही दो लाइन से क्या कर रहे हैं, 1700 को डिवाइड करिए दो से, 1760 को डिवाइड करिए दो से, कैलकुलेटर यूज करिए। क्या ये लाइन सही है, क्या ये लाइन सही है, और बोलिए है कि नहीं बढ़िया ट्रेड। कहाँ, कौन सी डेट को हमको जाकर मालूम पड़ा था, ये डेट को जाकर हमको मालूम पड़ा था कि इधर एंट्री मिलेगा तो हम लेने के बारे में सोचेंगे, इधर हमको मिलेगा तो हम बेचने के बारे में सोचेंगे, था कि नहीं। अब हमने यहां से ट्रेड किया, मान के चलिए आप 13 के आसपास, क्योंकि हमारा डेटा क्लियर हुआ था 5 के आसपास से। इधर हमको कोई एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ये हमको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये देखिए डेटा, डेटा हमारे पास नहीं, ये वाला टॉप हमको मिला है ना, ये वाला टॉप हमको मिला है, यानी कि ये वाला ट्रेड हमारा था, ये वाला ट्रेड हमको बराबर मिला है कि नहीं। टॉप से बॉटम वाला ट्रेड मिला है कि नहीं, 1760 रुपए से बेच दिया और 1700 रुपए पे खरीद लिया। हम तो एक ही ट्रेड करते हैं। आप बोलिए वेट करना ज्यादा बेटर है, क्या इसमें ऐसा होता है जैसे कि निफ्टी में आप डेली ट्रेड्स करते हैं, निफ्टी में बहुत बारी ऐसे केसेस हमने देखे हैं, जब वो मॉडरेट पे आता है वो रिस्की में कन्वर्ट हो जाता है, या जब वो मॉडरेट में आता है सिनेरियो चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें आपको एंट्री करने का समय मिल रहा है कि नहीं, बोलिए। हाँ, टॉप से बॉटम ट्रेड मिल गया, कितना परसेंट हुआ, चेक कर लें जरा, यही हमारा टारगेट था, कितना परसेंट हुआ। अब बोलिए कोई सा भी स्टॉक हुआ, शांति से महीना भर बैठे रहिए, चीजें हमारे फेवर में आने दीजिए, ढेरों ट्रेड मिलेंगे। मिला कि नहीं मिला, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट 4%। क्या है? आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
बस हम एक ही ट्रेड करेंगे, वो कभी भी हमको मिल जाए, सिचुएशन बस हमारे फेवर में होनी चाहिए। एक और चीज, अभी तक हमने जो बैक टेस्ट किया है, 4 स्टॉक्स हमने देखे हैं, जितना मुझे, मैं भी कभी इतना बैक टेस्ट नहीं की हूँ। हाँ, हर बारी सिचुएशंस अलग अलग होती है, तो हर बारी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करती हूँ। आप लोगों ने किया या नहीं किया, लेकिन मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की, अगर आप लोगों ने भी सेम तरीके से सोचा हो तो मुझे बताइएगा। हमने देखा कि कभी ऐसा होता है कि मार्केट में अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो ओआई है वो कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन पूरे महीने में एक बारी ऐसा जरूर आता है जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप में मजबूत हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, उस डायरेक्शन में एक वो बेहतरीन रैली देता है। राइट। इससे मुझे ये चीज समझ में आई कि मुझे क्या करना है, अगर मैं 10 तारीख या 12 तारीख या 15 तारीख या मैं कभी भी ट्रेड कर रही हूँ, तो मुझे चेक करना है पहले का डेटा, पहले के डेटा में ऐसा ही डेटा लगाकर ये चेक करना है कि क्या मार्केट में 15 तारीख से पहले ऐसा सिचुएशंस आया है जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो ऑलरेडी एक ट्रेड दे चुका है। अगर जवाब हाँ में आता है कि हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके टाइम के पहले हो चुका है, एक ट्रेड दे दिया है, तो मतलब अब वो स्टॉक मेरे किसी काम का नहीं है, हम दूसरे स्टॉक्स पे जाएंगे। और हमने देखा, हम आए 15 तारीख और हमने देखा कि जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंफ्यूज ही है, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज मार्केट में बना ही है। एक टाइम ऐसा नहीं हुआ कि वो स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो ट्रेड नहीं दिया है। तो ऐसा स्टॉक 15 तारीख के बाद भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। क्या आपने ये 4 स्टॉक्स में ऐसा चीजें समझा आपने खुद से? क्या आप लोगों को समझ आया? क्या आपने इसको इस वे में देखा? कितने लोगों ने इस वे में सोचा, बताइए। अभी हम और स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करेंगे। ये बैक टेस्ट हम कम से कम 1 महीना करेंगे और हम कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट डेटा विद डिफरेंट स्टॉक्स विथ कम वॉल्यूम, विथ हाई वॉल्यूम, विथ कम ओआई, विथ हाई ओआई, सब तरीके से अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमको और चीजें समझ में आ सके। मुझे लगता है कि ये वाला तरीका बहुत बहुत बेटर हो सकता है, जिससे हमको कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें हमको समझ में आएंगी। हाँ। बहुत साइड एक एक ट्रेड मिले को तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सपोर्ट आप समझिए। जो चीज मुझे समझ आई वो चीज ये थी कि अगर कंफ्यूजिंग हो आइए तो हाथ मत डालिए, वेट करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने का। यानी कि रोज आइए और रोज 220 स्टॉक्स को चेक करिए, या फिर जो स्टॉक्स आपकी नजर में उस स्टॉक्स को चेक करिए क्या किसी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और फिर ट्रेड करें। ये आप लोगों को समझ आया होगा, है ना? चलिए, और स्टॉक्स देखने की कोशिश करते हैं, इतना जल्दी डिसीजंस नहीं लेते हैं। फिलहाल अभी हमने कुछ स्टॉक्स में देखा है तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। चले और स्टॉक्स देखते हैं। एक कमेंट आ रहा है विप्रो का, विप्रो को देखने की कोशिश कर लेते हैं। देखें, वापस से आ जाते हैं हिस्टोरिकल पर, एनएसी ऑप्शन चेंज। शेषा देव सर, आप बताएं, अपनी डेट बताएं, फेवरेट डेट बताएं, कौन सी एक्सपायरी ले लें, कौन सी एक्सपायरी ले लें, बोलिए। जनवरी? जनवरी? आज का नहीं ले सकते ना सर, लाइव पे हम बात नहीं कर सकते, लाइव पर हम बात नहीं कर सकते हैं। चलें, चलें, ये हो गया आपका 30 जनवरी का डेटा। पर हमको 30 जनवरी का डेटा क्यों चाहिए? हमको तो दिसंबर से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ होगा ना। चलें, फिर से चलते हैं विप्रो। 30 जनवरी, डेट ले लेते हैं। कब से शुरू हो चुका है? 27 तारीख से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। हिस्टोरिकल को प्ले कर देते हैं, टाइम बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। चले, बताइए कहाँ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बोलिए।
स्टॉप कर देते हैं। अभी आपको दोनों कलर में, दोनों साइड में येलो येलो कलर्स दिखाई दे रहे हैं। 310 रुपया पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 320, और रेजिस्टेंस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 320, और सपोर्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है 300। क्या आप कोई ट्रेड करेंगे? नहीं, वेट करेंगे स्ट्रॉन्ग होने का। चलें आगे चलते हैं। 30 तारीख का डेटा देखें, स्टील वैसा ही डेटा दिखाई दे रहा है, बट हाँ अब हमारी नजर में है कि 300 रुपया मिलेगा तो ये अपने आप में मजबूत है। 300 रुपए का बॉटम मिलेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ट्रेड बिल्कुल किया जाएगा, है ना। चलें और आगे देखते हैं। 300 रुपए का बॉटम कितना है? 297 रुपीज के आसपास। कितना है? 297। अभी प्राइस चल रहा है 306 रुपए। और आगे चलते हैं। क्या बात है, आ चुकी है हमारी ऑलमोस्ट वैल्यू सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 100%। यहाँ पे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। सपोर्ट अब कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 280 रुपीज पे। कहाँ तक है? 300 रुपए पे। अब हम जो वेट कर रहे थे 297 रुपीज का, क्या वेट करेंगे? क्या इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे? क्या ये स्टॉक को ट्रेड करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे? बोलिए। 31 दिसंबर का टाइम है, 2 दिन मिला है। क्या ट्रेड करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे? बोलिए। हम अभी भी वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे। 280 मिलेगा तो, या 310। अभी समझाया ना कि सिचुएशंस हमारे फेवर में होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। जबरदस्ती वाला ट्रेड हमको करना नहीं है। 2 तारीख को चलते हैं, कभी तो आएगा। अभी आप देखें, अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपको अगेन मार्केट यही यही दिखाई दे रहा है, लेकिन 280 रुपए पे अभी भी परसेंटेज बना हुआ है, और इधर 310 रुपए पे बना हुआ है। यानी कि टॉप तो तय है कि 310, बॉटम तय नहीं हो पा रहा है कि बॉटम अभी जाना किधर है इसको। चले और चलते हैं आगे। अभी यहां से उड़ भी जाए और 310 रुपया आ भी जाए तो हमको रिग्रेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल है ना। चले और देखें, और देखें क्या दिखाई दे रहा है। अभी भी परसेंटेज 280 पे है, 300 पे आ नहीं रहा है, तो हमको कॉन्फिडेंस तो आ नहीं पा रहा है। और चलते हैं आगे। और चलते हैं आगे, ये देखें, यही रीजन से अभी आप लगाए होते एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस चला जाता, हम निकल जाते। हमको दोनों वैल्यू स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ही हम करने के बारे में सोचेंगे। और चलते हैं आगे। बोले, अब किए होते तो नुकसान होता कि नहीं? अभी समझिए, लॉट साइज है 3000 रुपए का। समझ रहे हैं? 6 रुपया नीचे गया, यानी कि 6 6 12 और 6 3 18। 18,000 रुपए का नुकसान होता सीधा। इतना आप लॉस बियर नहीं कर पाते और पोजीशंस तुरंत कट करके मार्केट से एग्जिट हो जाते। अब देखें, सिचुएशंस कुछ हमारे अंडर कंट्रोल से ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है। 310 रुपए पे अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, 300 रुपए पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, और बॉटम तो 270 रुपए पे जाकर खड़ा हो चुका है। यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है 310 वाला, तो हम 300 रुपए पे बिकवाली करने के बारे में सोच सकते हैं, है ना। चलें और आगे चलते हैं। हम जबरदस्ती वाला ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करना है, मिलेगा तो किया जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। जब तक येलो कलर खत्म नहीं हो जाता तब तक हम कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे। 7 तारीख को चलते हैं, देखें 7 तारीख को। 7 तारीख को 310 पे 75% ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और 280 270 बॉटम तो अभी भी तय नहीं है, क्योंकि बॉटम में अभी भी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। और चलते हैं 8 तारीख। 8 तारीख को क्या दिखाई दे रहा है? 300 रुपए की कहानी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सपोर्ट 270 रुपए पे ही अभी भी हमको दिखाई दे रहा है, तो 270 या फिर 300, ये दो वैल्यू मिलेगी कब? 8 तारीख के बाद तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और चलते हैं आगे। 9 तारीख को, अब देखें, ये दो
320 वाले पे परसेंटेज तो है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है 320 हाईलाइट हो रहा है, और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नीचे आ रही है 320 हट जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम ऐसे स्टॉक्स से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे नियर एटीएम में कुछ और दिखाई देगा, ऑल स्ट्राइक प्राइस पे कुछ और दिखाई देगा। और चलते हैं 10 तारीख के आसपास। प्राइस 296, 320 फिर रोल में आ चुका है, प्राइस आ चुका है 301, प्राइस आ चुका है 301। अब क्या यहाँ से बेच दे, बोलिए। हम तो कब से वेट कर रहे थे कि प्राइस 301 रुपए आ जाएगा, हम बेच देंगे। लेकिन इस कंडीशन में अभी हम बेचेंगे क्या? इस कंडीशन में हम अभी बेचेंगे क्या? नहीं, नहीं। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर हमने 297 रुपीज से बेचा होता तो प्राइस 290 रुपया गया होता, लेकिन आज फिर कॉस्ट टू कॉस्ट 2 से 3 दिन में आ गया, तो फिर तो हम इस ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर ही सकते थे। लेकिन समझिए, जब वो 300 रुपए पे था, आपने बेचा, 10 रुपए का नुकसान अगर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो सीधा सीधा 30,000 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा होगा। क्या हम इतना वेट कर सकते हैं मार्केट में? क्या हम इतना वेट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम तुरंत मार्केट से कट करके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। अभी समझ में आया? इसलिए हमको कहीं से भी ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। सिचुएशन हमारे फेवर में होगी तो किया जाएगा, नहीं तो पूरा महीना भी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, है ना। देखें अब हमको दिखाई दे रहा है 310 हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, और इधर 280, 310 और 280, यही अभी हमारे कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। मिलेगा ये वाली वैल्यू तो करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं, है ना। और आगे चलते हैं। अभी भी 310, 280। अभी आप देखेंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 14th जेन। वो ये दिखाई दे रहा है, या तो 280 मिल जाए तो, या फिर 310 मिल जाए तो, है ना। चलिए लाइन खींच लेते हैं। कौन सा स्टॉक है? विप्रो। कौन से मंथ का डेटा है? जनवरी ना। ये लीजिए, क्या लेवल दिखाई दे रहा है? 280, और ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? 310। कौन से दिन के बाद का डेटा आपको देखना है? आपको डेटा देखना है 14th जेन के बाद का ना। 14th जेन मतलब कि ये वाला डेटा। और देखें, ये आगे आकर हमको ट्रेड दिया है कभी? 17 जेन को। लाइन में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखें, दिखाई दे रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमको एंट्री मिल रही है कब? 17 जेन को। देखने की कोशिश करते हैं, क्या 17 जून को ये वाला ट्रेड हमको मिला है? चलते हैं। 14th जेन को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइस हम वेट कर रहे हैं 280 रुपीज का। मिलेगा तो ट्रेड किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, है ना। चलते हैं 15 तारीख को। देखें, अभी भी स्टिल 280 रुपीज का बेसब्री से इंतजार। मिलेगा तो ट्रेड किया जाएगा, नहीं तो नहीं, है ना। और चलते हैं आगे। ये क्या हो गया? फिर से जाना पड़ेगा विप्रो। देखिए कितना मजेदार है, और बैक टेस्ट करने में कितना इजीली और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है ना। और चलते हैं आगे। कहां तक आ गए थे हम? 15 तारीख तक आ चुके थे। आप कोई भी डेटा बैक टेस्ट करने के लिए, कोई भी टाइम बैक टेस्ट करने के लिए ले सकते हैं। हम रैंडम टाइम ले रहे हैं, है ना। देखें 15 जनवरी के आसपास वेट कर रहे हैं 280 रुपए में। पहले 270 रुपए का परसेंटेज हमको परेशान कर रहा था, लेकिन अभी क्या 270 का परसेंटेज हमको परेशान कर रहा है क्या? अभी हमको 270 का परसेंटेज परेशान कर रहा है क्या, बोलिए। अभी हमको क्या 270 का परसेंटेज परेशान कर रहा है क्या? यही सिचुएशंस हमको चाहिए, है ना। यही सिचुएशंस तो हमको चाहिए ही। ये देखें। और चलते हैं आगे।
ये लीजिए। अब बोले क्या ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करेंगे? हाँ, ये परेशान कर सकता है 57%, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम सिंपल 272 का स्टॉप लॉस लेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन हम ये वाला ट्रेड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नीचे ऐसा कोई परसेंटेज येलो कलर अभी हमको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर इन फ्यूचर हो भी जाता है तो हमारे पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ही। आप बोले क्या ट्रेड करते टाइम सिनेरियो चेंज हुआ? क्या मार्केट ने आपको ट्रेड नहीं करने दिया? और देख लीजिए फाइनल रिजल्ट्स। बिल्कुल है। लेकिन विजय पाल सर, मैंने क्या कहा कि हमको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, एक डाइवर्जेंस नीचे का। ये वही केस है जब हम पूरे महीना भर वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और हम ट्रेड करेंगे। ये 66% इसलिए डरा रहा है क्योंकि मार्केट, आप देखिए, ट्रेड नेगेटिव आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस लोअर लो बनाते हुए आ रहा है। तो ऑब्वियसली चीज है कि नीचे आपको ओआई दिखाई देगी। लेकिन डरेंगे हम कब? जब आपको दिखाई दे कि वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, 75% हो जाए तो हम डरेंगे। और डरना भी क्यों है? हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और वेट करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड करेंगे। ऐसी ऐसी कंडीशन को कभी स्किप नहीं करेंगे जब हम पूरा टाइम से देख रहे हैं कि कंफ्यूजन है और एक टाइम पर आकर स्ट्रांग हुआ है। एक ही तो ट्रेड हमको करना है ना। ये देखें कितना परसेंट हमको मिल चुका है। यहां से आपने ट्रेड किया और 310 रुपए के आसपास हमारा एग्जिट था ना, 310 रुपए का रिवर्सल, यानी कि यहां कहीं। देख लीजिए कितना परसेंट रिटर्न हुआ, बोलिए कितना परसेंट रिटर्न हुआ, बोलिए। 10% के आसपास रिटर्न। क्या पूरा महीना? और ट्रेड कब मिला? बोलिए 17 तारीख के आसपास ट्रेड मिला है। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि हम 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक, यानी 17 दिन हम कोई ट्रेड नहीं किए। तो अब क्या बचे हुए, बचा कितने ही दिन बचे हैं आपके पास? बोलिए 13 दिन। क्या 13 दिन में अब रिजल्ट्स मिल पाएगा? कुछ लोग, अगर जो लोग नहीं जानते होंगे स्विंग के बारे में, उनका रिप्लाई यही होगा ना, 17 दिन तो हम चुपचाप बैठे रहे, कोई ट्रेड हमको नहीं मिला, हम सोच रहे हैं कि 17 दिन में नहीं मिला, ये 13 दिन में मिल जाएगा। क्या ही मिलेगा हमको? पर देखिए 10% कम होता है। किसको लगता है कि ये कम है? और टाइम देखिए, मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपको कितने टाइम में मिल पा रहा है। अभी तक हमने जितने भी स्टॉक बैक टेस्ट किए हैं, मोस्टली 4 दिन 5 दिन में आपका फंड फ्री हो जा रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 कैंडल में आप मार्केट से एग्जिट हो गए, यानी कि 4 दिन में। और हमको स्टार्टिंग से दिखाई दे रहा था कि 320 रुपया इसका ऑल टाइम पूरे महीने का टॉप है, दिखाई दे रहा था कि नहीं? कब ले? अब बोलिए क्या आपको कोई स्टॉक, ये स्टॉक में स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से दिखाई दे रहा था कि नहीं कि 320 रुपया इसका टॉप है? बोलिए। ठीक है, बोले दिखाई दे रहा था कि नहीं? दिखाई दे रहा था। शुरू से 320 रुपए का टॉप दिखाई दे रहा था, लेकिन टॉप तक आते आते मार्केट का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। लेकिन मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बेचा होगा 320 रुपए पे। ये देखिए 320 का है, बहुत सारे लोगों ने यहां से बेचा होगा। देखते हैं आगे क्या दिखाई दे रहा है हमको हिस्टोरिकल्स पे। आगे चलते हैं, देखें 310 320 हम अड़े रहेंगे 320 पे। 310 पे बेचने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। 320 मिलेगा तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं करेंगे। एग्जिट हमारा 310 पे ही हो गया था। 310 पे भी एग्जिट करने पे हमको 10% अप्रोक्स मिला है। चले आगे चलते हैं, 21 तारीख के आसपास। अभी भी हम वेट करेंगे 320 का, चाहे ये 78% हो, लेकिन हम यहां से नहीं बेचेंगे क्योंकि येलो कलर हमारे लिए दुश्मन है। वो रहेगा तो हम मार्केट में नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेगा तो हम ट्रेड में रहेंगे। आ गया समझ? इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। येलो कलर रहेगा तो हम हाथ नहीं डालेंगे स्टॉक्स में। हाँ, भले हमने ट्रेड किया उसके बाद अगर येलो कलर आ जा रहा है तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। क्या? कि हम स्टॉप लॉस लगा कर रखेंगे, है ना? ठीक है, चले। अब देखें, अब अगर हम देखेंगे तो 320 का रोल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं?
320 का रोल अब हमको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टॉप क्या है, 310 311 रुपए के आसपास बेचने के बारे में सोचेंगे, कभी 22 के आसपास। तब तक तो ये ऑलरेडी एंट्री दे चुका था और वैसे भी पूरे महीने की एक एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ देखिए, इस केस में देखिए 23 तारीख के आसपास 310 रुपए का एक्सट्रीम टॉप दिखाई दे रहा है, 300 रुपए का बॉटम दिखाई दे रहा है। ऐसा केस तो हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन स्टॉक ने ऑलरेडी एक ट्रेड दे दिया है। दूसरा ट्रेड करने जाएंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन करना चाहते हैं कर सकते हैं। 23 तारीख के आसपास देखिए, 23 तारीख का डेटा, यानी कि ये वाला डेटा 323 तारीख का डेटा 311 रुपए पे अगर आप बेचेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। जा रहा है कि नहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस? अभी डिपेंड करता है कि क्या ये मॉर्निंग में ही हाई लगा दिया है क्या, क्योंकि आप तो बेचेंगे 23 तारीख को, है ना, आप बेचेंगे 23 तारीख को। बट ये डेटा क्या सुबह में ही हाई लगा दिया है क्या, देखें जरा। हाँ। उनको ढूंढ रहे थे, उनको ढूंढ के बाद ये देखें, इसी डेटा की बात चल रही है। ये देखिए, ये सुबह की कैंडल है, देखा आपने, ये मॉर्निंग की कैंडल है, 9:15 23 तारीख के दिन। और इसी दिन आप बेचेंगे, इसी दिन का वेट कर रहे थे कि नहीं, क्योंकि उसके पहले वाले दिन तो मार्केट यही चल रहा था और उसके पहले वाले दिन 320 रुपए पे परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था कि नहीं। तो हम यहाँ ही पे जाकर इसको बेचेंगे, कहां तक बेचेंगे, 300 रुपए तक के लिए बेचेंगे, है ना। और ये देखिए 300 रुपए के लिए अगेन आपको ट्रेड मिल गया, आपने यहाँ कहीं से बेचा और इस बनी योर टारगेट, यही आपका टारगेट था, देखा था बट यही था। चले इस डेटा को, 23 तारीख का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं 9:15 से क्या आप 9:15 पे ही इसको बेच देते हैं कि नहीं बेच पाएंगे। देखें, ये है सुबह में 9:16 का डेटा और मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप मॉर्निंग में इसको बेच पाएंगे और या कहां से बेचने की कोशिश करेंगे, बोलिए। क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना कि ये तो हम तो 310 रुपए पे बेच देते, लेकिन मार्केट तो 320 रुपए का हाई लगा दिया, ऐसे तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाता। लेकिन अभी जवाब दीजिए, थोड़ा वेट करेंगे, कहां तक के लिए, 320 या फिर दोनों का मिड पॉइंट मिल जाएगा तो भी लेने के बारे में सोचेंगे, है ना। चले और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखें क्या हमारे ट्रेड लेने के टाइम पे सिचुएशन चेंज होती है कि नहीं। 90 पूरा शिफ्ट 320, देखें एक ही दिन में गेम पलट गया, क्योंकि 1100 के समथिंग ओआई मार्केट में आई है। हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिक्ट 320 रुपए का वेट करेंगे, मिलेगा तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं। 9:33, 320 रुपए का टॉप, क्या टॉप और फर्दर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जवाब अभी नहीं। 330 पे एक परसेंटेज है 66, लेकिन बहुत दूर है। हमको चाहिए मजबूत, नीचे येलो कलर होगा तो चल जाएगा, ऊपर येलो कलर नहीं होना चाहिए। जस्ट मैं ये डेटा को स्टॉप कर देती हूँ, प्राइस आ गया आपकी एग्जैक्ट वैल्यू पे। अब बोलिए, क्या आप यहां से इसको बेचेंगे या फिर नहीं। वॉल्यूम ठीक है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं, उस दिन उतनी ही ट्रेड्स हुए थे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया था उस दिन। अब बोलिए, चीजें ऑल हमारे फेवर में, सेल कर देंगे यहीं से, बेच देंगे यहीं से, बेच दिया। अब देखें, एक ही दिन में वो आपका काम कर दिया। अब हम तो यहां से नीचे से ले रहे थे, लेकिन हमने तो बेचा कहां से, 321 रुपए के आसपास से बेचा ना हमने। और कहां तक के लिए बेचा, 300 रुपए तक के लिए बेच दिया। बोले कितना परसेंटेज हुआ, एक ही दिन में आपको मिल गया, कितना परसेंट हो गया बोलिए। कम है,
किसको लगता है कि पोजिशनली ये कम है? बहुत ज्यादा है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, और कितना इजीली मिल रहा है। आप मुझे बोलिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप बैक टेस्ट करिए, आप बैक टेस्ट करिए, लेकिन आप करते ही नहीं है। आप करते ही नहीं है। अब जैसे जे सर करके बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस गया, अब मुझे बोलिए यहाँ से बेस दिया आपने तो कितने लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करेंगे, बोलिए। रुक जाइए, मैं सभी के लिए कमेंट्स ओपन कर देती हूँ, और जे सर को आप लोग जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अगर हमने यहाँ से बेचा तो हमारा तो एक डाइवर्जन ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, और उनका कहना है कि ये एक रिवर्सल ऊपर गया है, बिल्कुल गया है, क्योंकि कितना हाई लगा है, ये हाई ज्यादा लगा है, ऑलमोस्ट 324 रुपए के आसपास से। हमारी एंट्री हुई थी 321 रुपए के आसपास से, लेकिन उनका कहना है कि ये स्टॉप लॉस गया है। तो आप मुझे बोलिए, कौन एक डाइवर्जन ऊपर का इस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाएगा, या कौन इसका स्टॉप लॉस परसेंटेज बेसिस पे लगाइएगा, बोले। कौन सा स्टॉप लॉस इस कंडीशन में ज्यादा बेटर है? एक डाइवर्जन ऊपर का स्टॉप लॉस ज्यादा बेटर है, परसेंटेज वाला स्टॉप लॉस ज्यादा बेटर है? जे सर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ऊपर 66% है। बोलिए कमेंट बॉक्स में, इनके लिए जवाब दीजिए आप लोग। समझ आया जे सर? हम हमेशा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। हम हमेशा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर परसेंटेज बहुत तेजी से आ रहा है तो हम एक डाइवर्जेंस नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और अगर परसेंटेज दूर दूर तक हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम आपका स्टॉप लॉस उसका लगाएंगे। है ना? चलें, और स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करें, क्या क्लास एंड कर दें? और स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करना है? जी प्रतीक सर, आपका आपका क्वेश्चन बताएं। कोई और स्टॉक्स बताइए आप, जब तक जो आपको लगता है कि वो चल ही नहीं सकता, या आप अभी तक 6 महीना या 1 साल से स्विंग में ट्रेड कर रहे हैं, और आपको लगा है कि इसमें मेरे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस गए हैं, वो स्टॉक्स बोलिए। प्रतीक सर, आपका क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलिए। आईटीसी में अच्छा रहेगा, मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर पाऊंगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे चेक करिए और आप अपना खुद का डिसीजन कीजिए। आईटीसी चेक कर लेते हैं। चलें, कहाँ चलना होता है हमको? सेम हिस्टोरिकल पे चलते हैं, आईटीसी लगा लेते हैं। सर, अब जे सर बोल रहे हैं कि इंट्राडे में सीओए 1.0 के अकॉर्डिंग ऐसे हिट हुआ था। बाप रे बाप। चलें, मार्च वाला डेटा ले लेते हैं। चलते हैं फर्स्ट डे से, 28 फरवरी। हिस्टोरिकल पे चलते हैं, टाइम ले लेते हैं 10 बजे के आसपास। आगे चलते हैं, स्टॉप कर देते हैं। देखें, 10 तारीख का डेटा है, सपोर्ट नीचे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेजिस्टेंस भी 400 पे ही है। अब बोलिए, हम उसको, वो परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो 85% हमारे लिए ज्यादा मैटर करेगा। आप चीज को समझिए प्रतीक सर, 85% को पहले तो ड्रॉप होना पड़ेगा बहुत तेजी से, और ऊपर जाकर 66% को इंक्रीज होने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो पावर में आ पाएगा। इसलिए हम 66% को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट इज गुड फॉर ट्रेड, मार्केट सपोर्ट पे चल रहा है। 400 रुपीज से टॉप है, टॉप साइड में कंफ्यूजन है, सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे बोलिए, ऐसे केस में हमने क्या सीखा है? हम जाएंगे तो सही, लेकिन इंट्राडे ही ट्रेड हम सिर्फ करेंगे, है ना? हम जाएंगे तो सही, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन बॉटम अपने आप में स्ट्रांग है और मार्केट बॉटम के आसपास ही
चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इसी डेटा को प्ले करते हैं और चीजें देखने की कोशिश करते हैं। देखें, अननोन कॉलर, ये तो देखते हैं। यहीं से आपने खरीद लिया इसको, क्योंकि मार्केट तो ऑलमोस्ट एंट्री पे ही चल रहा है। क्या हुआ है आइडिया हमको है नहीं, आगे देखते हैं साथ में। जैसे की जरूरत है। इसका मतलब नहीं, ठीक। अननोन कॉलर, संजू सर, वो इंट्राडे के लिए है। देखिए 3 बज चुका है और मार्केट में हमने 395 रुपीज के आसपास से एंटर किया था। 390 रुपीज का हमको स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा था। 3 रुपया ऑलमोस्ट अभी हमको यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 मिनट का हमको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे बोलिए, 3:12 हो चुका है, 3 रुपए का लॉस है। लॉट साइज जितना भी हो इसका, कितना है लॉट साइज, जो भी हो एक्स वाई से, आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप पोजीशंस को होल्ड करेंगे या मार्केट से निकल जाएंगे, बोलिए। क्या आप पोजीशंस को होल्ड करेंगे या मार्केट से निकल जाएंगे, बोलिए। बोले, कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो इस पोजीशंस में वेट करेंगे, और कितने लोग 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू पे रहे ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ऐसे नहीं बोल रही कि 400 रुपए अगले दिन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कुछ लोग कहेंगे मैडम आपने 3 रुपए का लॉस बुक करा दिया, लेकिन मार्केट तो उसके बाद 5 रुपए का प्रॉफिट देकर गया। लेकिन ये बहुत बहुत हाईली हाईली रिस्की होता है, हाईली हाईली रिस्की है ये। ठीक है, देखिए 420 रुपए पे ऑलमोस्ट परसेंटेज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 रुपए अपने आप में मजबूती पकड़ रहा है, ये भी एक रीजन है। और 400 रुपए का ही बॉटम है। अगर ऐसा होगा तो फिर मार्केट और नीचे चल सकता है। तो अभी फिलहाल इस पोजीशंस को कट कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। चलते हैं आगे, 3 तारीख के दिन देखें, अब ऊपर आ गया। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो ऊपर आ गया, फिर हमने पोजीशंस क्यों कट कर दिया, है ना। लेकिन वो रिस्की है। अब देखें जरा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे का परसेंटेज जो येलो कलर दिखाई दे रहा था, फिलहाल अब जाकर खत्म हो चुका है। स्टॉक एक डाइवर्जेंस नीचे से घूम कर भी आ चुका है, लेकिन स्टील सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने अपनी जगह पर है। तो टॉप हमको 400 मिलेगा तो फिर लेने के बारे में सोचा जाएगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, है ना। इसमें भी ट्राई करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे। ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्राई करेंगे, जब बड़ी रेंज खुलेगी तो लेने के बारे में सोचा जाएगा। अभी देखिए, अब ये सिचुएशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं, बोलिए। पहले वाले केस में और अभी वाले केस में सिचुएशंस डिफरेंट दिखाई दे रही है, और अभी वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, बोलिए। यानी कि अब अगर हमको 391 रुपीज का लेवल मिल जाएगा तो हम खरीद लेंगे पोजिशनली, बोले खरीदेंगे कि नहीं। कितने लोग 391 से खरीदना प्रेफर करेंगे, बोलिए।
पहले वाली कंडीशन आपको ज्यादा बेटर दिखाई दे रही थी या अभी वाली सिचुएशंस आपको ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है? बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तैयार है और ये वाली सिचुएशंस हमको ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है ना? चले आगे समझते हैं। 391 से हम खरीदारी कर लिए हैं, बैठे हैं, 420 रुपए का हमको टारगेट चाहिए। मार्च का डेटा है। आ जाते हैं चार्ट पर और आईटीसी लगा देते हैं। 395 से खरीद लीजिए विजयपाल सर, बस स्टॉप लॉस 391 फिर उस केस में नहीं लगाएंगे, उस बात का ध्यान रखें क्योंकि वो ऑलरेडी 391 मान सम्मान में पहले भी चला गया था, अभी भी जा सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस 391 से नीचे का रखेंगे क्योंकि वो महीना ऑलरेडी 391 टच कर चुका है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन सा डेटा है हमारे पास? मार्च वाला डेटा ना, मार्च वाला डेटा, ये फेब, ये है मार्च वाला, यहीं से कॉन्टेक्ट शुरू हुआ है। बोले बॉटम कितना था? 391। टॉप कितना है बोले? 420। टॉप कितना है? 420। किस दिन एंट्री मिली है जरा डेट देख लीजिए, 5 मार्च के बाद। डेट देख लिया आपने, 5 मार्च के बाद, यानी कि 5 मार्च कहाँ था आपका? ये देखें, ये देखें, 5 मार्च के आसपास आपने एंट्री किया 391 और ये स्टॉक लो लगाया है ज्यादा। कितना लो लगाया है देखिए, रॉन्ग डेटा दिखाई दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं लो कितना लगाया है। लो लगाया है 376 रुपीज का। किस दिन? 12 मार्च के आसपास। आगे चलते हैं। हमने हिस्टोरिकल में गलत डेट सिलेक्ट कर ली है क्या? फिर से चेक कर लेते हैं, आ जाते हैं 5 तारीख तक। करमवीर सर बोल रहे हैं हमने 2024 का, अच्छा 4/2024 का है क्या? ठीक है, चले चले, चार्ट में गलती हो गया है। बोले कितना बॉटम दिखाई दे रहा है? 390 रुपीज का। हजम नहीं हुआ इनको ना कि स्टॉप लॉस कैसे चला गया। क्यों? क्यों सर हजम नहीं हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस कैसे चला गया, कैसे पॉसिबल है? चले टॉप कितना दिखाई दे रहा है? 420 रुपए का। अरे कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाना चाहिए ना, कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाना चाहिए। देखें कितने दिन की बात कर रहे हैं हम? 5 तारीख की बात कर रहे हैं जिस टाइम हमको एंट्री मिली थी। हाँ ठीक है, कभी कभी स्टॉप लॉस भी क्या हो रहा है? यहाँ कहीं आपको एंट्री मिली थी, ये देखें, लो चेक कर ले आप, 392 रुपीज का। कुछ लोगों ने 395 रुपीज से भी ट्रेड किया होगा और कुछ लोगों ने यहां से भी एंट्री की होगी। टारगेट हमारा कितना था बोलिए? 420 रुपए का। टारगेट हमारा कितना था? 420 रुपए का। लेकिन टारगेट हमको दे पाया क्या इतना बड़ा? क्या ये हमको इतना बड़ा टारगेट दे पाया क्या? नहीं। आगे चलते हैं, और क्या बीच में ही एग्जिट करने का ये हमको ऑप्शन दिया है या नहीं, वो भी हमको चीजें समझ में आएगी। कौन सा स्टॉक है? आईटीसी। एंट्री तो हम कर लिए हैं, ट्रेड में तो हम बैठ चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जिट की कि एग्जिट हमको किधर करना है। 5 का डेटा है, आ जाते हैं। और और कहां तक हम पहुंच चुके थे? 6 तारीख तक ना। 6 तारीख को चलते हैं, हिस्टोरिकल को प्ले कर देते हैं। देखें, हाँ। अभी भी हम वेट कर रहे हैं 420 रुपए का टॉप। यह 100% है, लेकिन कलर क्यों नहीं है 100%?
चले मार्केट वहीं वहीं घूम रहा है, हम फिर भी 420 रुपए पे स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, क्योंकि नीचे कोई ऐसा परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम एग्जिट क्यों करें, क्यों ही करें। देखें 420, 420, परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। और चलते हैं आगे। अभी भी 420, अभी भी 420। ये ऐसे क्यों हो रहा है, स्टॉप करने से ये आ रहा है सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज, स्टॉप करने से आ रहा है, प्ले करने से नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए 410 रुपए पे परसेंटेज आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज आ गया हमारे ट्रेड को डिस्टर्ब करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वहीं एग्जिट कर देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम तो हमेशा से ऐसे ही करते हैं, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज दिखाई दिया हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। कहाँ पे एग्जिट करेंगे, अब बोलिए 410 या 400, 420, 410 या 420। हम मार्केट में पोजीशंस को यहीं पर एग्जिट कर देंगे, है ना, क्योंकि 410 परेशानी क्रिएट कर रहा है। करेंगे कि नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे आप चार्ट देख लिया इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि मैंने चार्ट देख लिया इसलिए मैं 410 पे एग्जिट करने का बोल रही हूँ। बताएं, कमेंट बॉक्स में बोलिए। कितने लोग ऐसा बोलना चाहेंगे कि मैंने चार्ट देख लिया इसलिए मैं 410 रुपए पे एग्जिट करने का बोल रही हूँ। एनीवन। नहीं, ऐसा नहीं है, हम हमेशा से सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज पे निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम वहीं पे निकल जाएंगे, है ना। डेटा को प्रेफर मानेंगे, बहुत बढ़िया, आप लोग समझदार हो रहे हैं, समझ रहे हैं मुझे। चले 410 रुपए पे भी एग्जिट कर देंगे, हमारा एग्जिट होगा इधर कहीं। और कितना परसेंट रिटर्न, क्या ये बुरा है, क्या ये डेटा बुरा है। 5% का रिटर्न, 1 लाख रुपए का स्टॉक में इसमें इन्वेस्ट किए होते तो 5,000 रुपया मिल रहा होता। है ना मजेदार। अभी और मजा आएगा, अभी तो हमने यही स्टॉक्स में बैक टेस्ट किया, मैं चाहती हूँ हम 200 के 220 स्टॉक्स में ऐसे ही बैक टेस्ट करें, अलग अलग सिचुएशंस को देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि हम कैसे इन स्टॉक्स को डील कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, दोनों वेट करें, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। येलो कलर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो रहेगा, हम नहीं रहेंगे मार्केट में, वो नहीं रहेगा, हम मार्केट में ट्रेड में बने रहेंगे। आ गया समझ, जैसे ही येलो कलर आएगा हमको मार्केट से एग्जिट हो जाना है ना। चले, बहुत बढ़िया है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है बैक टेस्ट करना। मुझे भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, हम गलत नहीं सीख रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में सीख रहे हैं। बस कुछ लोग बस ऐसा ही विदाउट बैक टेस्ट किए बोल देते हैं कि काम नहीं करता है, लेकिन ये तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, सच में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आपका कमेंट पढ़ लेती हूँ सुदीप्ता सर, आपका कमेंट ऊपर चला गया, बोलिए फिर से। विजय त्रिपाठी सर, स्विंग के रूल्स हम बिल्कुल सीखेंगे। बैक टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, स्विंग के रूल मैं अभी इसलिए नहीं सिखा रही हूँ, जब मंथ की शुरुआत होगी ना तो उसके लास्ट वीक में रूल सिखा जाएगा, ताकि आपको ताजा ताजा याद रहे और आप उसको यूज कर सकें। अभी हम जितना टाइमिंग हमारे पास है ऐसा बैक टेस्ट कर लेते हैं, समय बहुत कम मिलता है हमको, है ना, इसलिए। सुदीप्ता सर आपका कमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से भेजेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी। अच्छा, आप तारीफ कर रहे थे, ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया है आलोक सर, बहुत सही काम कर रहा है स्विंग। अगर एक ही महीने में एक भी स्टॉक में आपने ट्रेड किया ना, 5-6% मिल जाना है, बहुत है, उतना चले जाइए। महीने भर का इतना ही तो चाहिए ना, साल का कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से भी जा रहे हैं तो। क्या बात है आलोक सर, एक ही में काम हो गया आपका, एक ही स्टॉक में, आप घर छुट्टी बनाए फिर। है ना।
697 का स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर गया है क्या, या ट्रेड में बने थे? मतलब आपको मिला या फिर नहीं? ठीक है, एसएल हिट हुआ, उसके बाद ऊपर चला तो एसएल तो थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। स्टॉप लॉस अच्छी बात है, मैं हमेशा स्टॉप लॉस के फेवर में हूं। मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी कि आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करें, नहीं, हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बस सिचुएशंस हमेशा हमारी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब आपको एक चीज आप ये जरूर चेक करिएगा आलोक सर, जैसे यूपीएल हुआ, यूपीएल में स्टॉप लॉस हम जनरली एक डाइवर्जेंस नीचे का हर स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है। आप ये चेक करिए, जैसे अभी हमने बैक टेस्ट किया, अब आपको ये बैक टेस्ट करना है कि क्या इसके पहले भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूपीएल में स्ट्रांग हुआ है। एक बार इस महीने का डेटा चेक करिए, नहीं हुआ है, ये पहली बार यूपीएल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ है। जिस दिन आपने ट्रेड लिया है तो उस बेसिस में हम डाइवर्जेंस पे स्टॉप लॉस ना लगाकर हम परसेंटेज वाला स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि जब तक येलो कलर नहीं आ जाता है तब तक हम पोजीशंस में बने रहेंगे। एक बार उसको पूरा बैक टेस्ट करिए, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था या नहीं। एक बार चेक करिए और मुझे भी बताइए क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। एक बार चेक करिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा ना, अगर ये फर्स्ट टाइम ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ होगा और फिर इसने एंट्री करने का मौका दिया होगा, तो शायद फिर हमको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए था और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, बढ़िया रैली हमको मिल सकती थी। एक बार चेक करें, चेक करके फिर मुझे बोलिए। तो बहुत लंबा क्लास हुआ आज, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मजा भी आ रहा होगा। कल और स्टॉक्स नोट करके रखिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लेकर आइए जिसमें हमारा स्टॉप लॉस है। थोड़ी सी मेहनत करिए, आप लेकर आइए, कल फिर उन स्टॉक्स को बैक टेस्ट किया जाएगा, है ना। मजा आया बैक टेस्ट करने में? चले, फिर कल सेम टाइम पे मिला जाएगा, स्टॉक्स आप ढूंढ के लेकर आइए और फिर बात की जाएगी। ठीक है, आज की क्लासेस के लिए इतना ही। मजा आया ना? चले।